जी वाह! क्या प्रपंच की ढोंग की महिलाओं को बहला-फुसलाकर गुलाम बनाकर ही रखना है। उनको कभी आज़ाद नहीं करना है। अगर आज़ादी ले लेबे तब तो सच्चाई सामने आ जाबे और झूठाई की पिलाई हो जाबे। तो ये मौलाना साहब क्या करता है, मैंने कई मौलाना साहब का वीडियो को सुने हैं। कोई मौलाना कुछ बोलता है, कोई मौलाना कुछ बोलता है, कोई खेती का उदाहरण तो कोई किसान का उदाहरण। खेती और किसान यही दोनों को लेकर बातें करता है, आगे विशेष बताता ही नहीं है। कोई मौलाना ये बोलबे कि देखो, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, बस अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ। तो उत्तर क्या देता है, किसान जिस तरह से फसलों पर खेतों में ध्यान देता है, मेहनत करता है, अच्छी उपज करता है, उसी तरह से मियाँ मियाइन पर ध्यान दो। बताओ भाई, आपको लगता है कि ये वचन अल्लाह कृत हैं, अल्लाह ताला के द्वारा है? पहला नंबर तो ये वचन अल्लाह कृत है ही नहीं, ये प्रपंच है। अगर अल्लाह ताला के द्वारा ये होता तो फिर उसमें मानवता होता, पर है नहीं। ये तो बनावटी हैं, घुसेरा हैं। हर एक मौलाना को देखो, अधूरी ज्ञान को ही देता है, सच्चाई को सामने लाता ही कहाँ है। अच्छा बताओ, कोई किसान जब खेतों में फसल लगाता है, क्यों अधिक मेहनत क्यों करता है? इसीलिए ना कि अधिक अन्न होवे, अधिक से अधिक अन्न होवे। तो कुल मिलाकर ये जो सूरह 2 अल बकरा पेज नंबर 47 और आयते 223, आयते नंबर 223, इसमें जो लिखा हुआ है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, बस अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और आगे भेजो और अल्लाह से डरो। जान लो कि आपको अल्लाह ताला तक पहुंचना है। तो सवालों का जवाब किसी भी मौलाना के पास नहीं है, सब अधूरी ज्ञान को ही बांटता है। मियाइन जी को सच्चाई तक लेकर नहीं जाता, मियाइन जी को सच्चाई से हर हमेशा दूर ही रखता है, सच्चाई से मियाइन जी को अवगत नहीं करवाता। अगर एक ना एक दिन ये मियाइन जी कुरान को अध्ययन करबे तो सच्चाई को जान ही लेबे। हर मियाइन जी को कुरान अध्ययन करना ही चाहिए। अगर एक बार कुरान को अध्ययन कर लेबे तब तो खुद ही स्पष्ट कर लेबे क्या है सच्चाई। ये मियाँ जी हमसे आखिर क्या छुपाता है? ऐसे तो मियाँ जी पढ़ भी लेबे तो जिस तरह से लिखावट है, बार बार अल्लाह से डरो नहीं तो जहन्नम ए आग ओ डर ही जाबे, और मियाँ जी जो कहबे मियाँ जी मान लेबे, तो डर है ही ना। सच्चाई हो या ना हो, भले ही वो प्रपंच क्यों ना हो,
मौलाना जी के द्वारा वो मिलावटी ही क्यों ना हो, पर मियाँ जी का करबे, इनको भी गुलाम बनकर ही घरों में पड़ी रहनी है ना, आज़ादी नहीं लेनी है ना। तो खेती समझने की विषय है ना। जो ही खेती और किसान का उदाहरण देवे, उनका नाम लेवे, स्पष्ट है ना। खेती का मतलब ही है जिस तरह से मेहनत, उसी तरह से अधिक अन्न। तो कुल मिलाकर अगर घटिया मेहनत करबे तो घटिया ही फल पावे, अगर अधिक मेहनत करबे तो अधिक लाभ लेबे, फल लेबे, अधिक अनाज होवे। और क्या, तो कोई भी किसान ये ना चाहबे कि हमको कम ही अनाज होवे। खूब मेहनत करबे किसान और खूब अनाज उपजावे। तो कुल मिलाकर पत्नी को, अपनी मियाइन को, बीवी को खेती का उदाहरण देकर समझाना एक गलत बात है। पहला नंबर तो मैंने कह दिया ना कि ये जो वचन हैं, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, ये जो खेतियां वाली शब्द हैं यही गलत हैं। अगर अल्लाह ताला के द्वारा होता तो उसमें ठोस सबूत, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं। अगर तर्क वितर्क हैं तो मतलब है कि मौलाना जी ने एक समय में मिलावटी, क्षमा कीजिएगा, मेरा मकसद किसी को हानि, किसी को क्षति, किसी को निंदा, किसी को बुराई करने की नहीं।